आपको अपने टॉपर सोफियान से मिलाने लाए हैं। ठीक है सोफियान, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस जो इतना अच्छा नंबर जो है लाए हैं। थैंक यू सर। कितना मार्क्स आया है आपका थोड़ा सा बता दीजिए। 432। 432। इंग्लिश में कितना मार्क्स आया? इंग्लिश में मेरा 89 मार्क्स है। 89 मार्क्स है। और हिंदी में कितना नंबर आया? हिंदी में 83 है। 83 है। मार्क्स से मतलब सेटिस्फाइड है या कुछ कम गया है? कुछ बहुत कुछ कम गया है। बहुत कुछ कम गया है। जी। तो उस पर ही फोकस करना है कि आगे जो है फोकस करना है? आगे आप फोकस करना है। तो इंग्लिश हिंदी की तैयारी कैसे करते थे थोड़ा सा वो बताइए, मतलब किस प्रकार से इंग्लिश की तैयारी करे कि 89 मतलब 90 मार्क्स के करीब है। अब पहले बताइए कि ऑब्जेक्टिव कितना सही था? मेरा ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स था पूरा। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 मतलब आपको 49 मार्क्स जो है सब्जेक्ट 39 मार्क्स। 39 सॉरी 39 सब मिला के 89 हुआ। और कितना घंटा पढ़ते थे मतलब शुरू से सो बताइए। इंग्लिश लगभग हम शुरू से ही 2 आवर्स पढ़ते थे, पूरा एकदम कंटिन्यूली, ये नहीं कभी छोड़े नहीं, एकदम जो क्लास में जो चैप्टर हो रहा है उस चैप्टर को घर पे भी जाके पढ़ो। और सबसे बेस्ट है इंग्लिश तैयारी करने के लिए अपेक्स इंग्लिश का अपेक्स इंग्लिश क्लासेस बाय रोशन सर नाम से एक ऐप है। वहाँ पे आप एक चैप्टर का लगभग 2 से 3 मिनट में टेस्ट दे सकते हैं और उससे इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। और लगभग हर चैप्टर का वीडियो बन के ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। सबसे पहले कि वहाँ से जाके हर एक चैप्टर को जो पढ़ाई नहीं हुआ उसको भी आप देख के याद कर लीजिए, उसके बाद वही चैप्टर को जाकर अपेक्स इंग्लिश क्लासेस बाय रोशन सर के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर जाके 2 से 3 मिनट में टेस्ट दीजिए। उससे यह है कि आपका पूरा एकदम 100% तैयारी हो जाता है, एकदम कोई कहीं पे कोई कमी नहीं रहता है। मतलब टेस्ट एप्लीकेशन पे जो देते थे उससे सबसे ज़्यादा फायदा मतलब क्या आपको लगता था कि इससे ये फायदा हमको हो रहा है? इससे ये होता था कि हम मतलब हमारे सामने आंसर नहीं रहता था, उसके बाद ही हम देख लेते हैं हाँ हमारे हमको याद है। और सबसे पहले ज़्यादा कि इससे टाइम की बहुत बचत होती थी आपसे। 2 से 3 मिनट में जो है 30 क्वेश्चंस लगभग होते थे। 2 से 3 मिनट में हो जाता है 30 क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी दोनों का देते थे कि सिर्फ इंग्लिश? इंग्लिश हिंदी दोनों का देते थे हम। चलिए पेड कोर्स ज्वाइन किए थे कि फ्री वाला टेस्ट दे रहे? पेड कोर्स हम ज्वाइन किए थे। चलिए पेड कोर्स ज्वाइन किए थे। अब फ्री में भी टेस्ट है कि नहीं है सो बताइए बच्चा सब। फ्री में भी इंग्लिश हिंदी का टोटल टेस्ट अवेलेबल है ऐप पर, आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन पेड कोर्स भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बुक से बाहर भी रहते हैं तो वो ऐप को हम किसी वक्त खोल के याद कर सकते हैं। और उसमें जो हर एक मेन चीज़ रहता है, किसको क्या अवार्ड मिला, किसका कौन कब कहाँ सेटल हुए, वो सब हाईलाइटेड रहता है, तो उस सबको हम देख के बहुत कम टाइम में अपना तैयारी कर सकते हैं बढ़िया। चलिए बढ़िया है। आगे क्या मतलब आगे का क्या स्ट्रेटजी है? 12th आपका हो गया, ठीक है, आगे का क्या स्ट्रेटजी है सो बताइए। आगे हमें यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है तो उसके लिए क्या मतलब क्या सोचे हैं, घर से या बाहर से या किस प्रकार से, ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्रकार? वो यूपीएससी तैयारी बाहर से करनी है। जी। चलिए इरादे नेक है। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3-4 साल 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो एक कदम जो है बीच में लड़खड़ाएगा नहीं ना? नहीं, कभी नहीं रखाएगा, कंटिन्यूली पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वीडियो वीडियो देखने के लिए, रील्स बनाने के लिए बहुत बच्चा सब वही में बिजी रहता है, तो आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते थे पढ़ने के अलावा सो बताइए। नहीं, हम पढ़ने के अलावा मोबाइल का इस्तेमाल कभी नहीं किए। हाँ, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा हम कभी भी मोबाइल को गलत यूज़ नहीं किए। हम 1 घंटा क्या मतलब क्या इस्तेमाल करते थे, क्या चीज़ उसमें दे? मतलब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो एक दो देख लिया और मन नहीं लगा था, वैसे हम फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम फेसबुक स्टूडेंट को नहीं चलाना चाहिए, और ये समय टाइम काफ़ी चला जाता है रील्स स्क्रॉल करते हुए, इसलिए हम इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते ही नहीं थे। बहुत बढ़िया है। आजकल के स्टूडेंट सब जो है बस इसी में लगा हुआ है और करता कुछ नहीं है। आप टोटल कितना घंटे की पढ़ाई करते थे सो बताइए। टोटल लगभग हम शुरू में ही 7 से 8 आवर, शुरू शुरू से ही 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ते थे। और लास्ट में जब 3-4 महीना बचा तो हम 10 आवर प्लस रोज़ पढ़ते थे। और लास्ट में 1 महीना तो दिन में हमारे तो पढ़ते ही 12-13 आवर प्लस चला जाता लास्ट का 1 महीना। 1 महीना मतलब जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, परीक्षा नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टाइमिंग बढ़ रहा है टाइम क्या? बढ़ रहा है। जी सर, टाइमिंग बढ़ रहा है। यह है कि शुरू में हमको 6 से 7 घंटा, कम से कम 6 से 7 घंटा शुरू में भी मेरा रहना चाहिए। शुरू से अगर 10 घंटा रहते तो क्या होता? शुरू तो जैसे आप अभी कहें कि शुरू से 6-7 घंटे था, 8 घंटे था, उसके बाद 10 घंटा 12 घंटा, और शुरू से 10-12 घंटे रहते तो क्या मतलब क्या लगता है आपको, क्या है कि क्या हो सकता था? जी जी, मैं अभी हम अफ़सोस कर रहे हैं, काश उस वक़्त हमको शुरू में ही ये सब तैयारी कर लेनी चाहिए, कि अंत में हम सिर्फ मतलब बहुत आगे तक, और हम शुरू में तैयारी कर लेते। आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, अभी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बाद में पछताने के बाद कुछ नहीं होता। और हम अभी पछता रहे हैं तो हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अभी से ही तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन। और बिहार टॉपर कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं बिहार टॉपर। बहुत अच्छा है। बिहार टॉपर बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। बस
कितना कदम दूर है। शुरू में 6-7 घंटे पढ़ते थे, अगर शुरू से अगर 10 घंटे अगर पढ़ा जाता तो हो जाता। तो ये अफसोस ना रहे कि शुरू से पढ़े रहते तो हो जाता, तो ये अफसोस नहीं करना है, इसलिए अभी से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत जो है से कि शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर भी सफल होके आइए, फिर हम मिलते हैं। थोड़े से बूढ़े हो गए रहेंगे उस समय, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। इंशाल्लाह जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, रोजा रखे हुए हैं। यस सर। चलिए, तो रोजा में रखे हुए हैं तो अल्लाह ताला जो है ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है, हमारी दुआ है। और सारे लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि शुरू से मेहनत कीजिए, अंत में जो है मेहनत करने से अच्छा है। शुरू से मेहनत क्यों ना कर लिया जाए, जब पढ़ना ही है तो पढ़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एप्लीकेशन से ठीक है बच्चे को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। ये मतलब आपको ये थी, मतलब ये है ना कि एक अपॉर्चुनिटी है तो जुड़ना, ये आवश्यक आवश्यक है कि जुड़ना ही चाहिए। मतलब लोग कहते हैं नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्लास में हो जाएगा, वो नहीं होता। अगर आप ले लेंगे तो कम से कम आप 10 से 15 बार तो इम्प्रूव होगा ही। मतलब ये एक एथी नहीं है कि मतलब ये एक ऑप्शन नहीं है कि लेना है, ये एथी मतलब हमारा इमीडिएटली है कि लेना ही लेना है, मतलब आवश्यक है लेना। चलिए बढ़िया है। एप्लीकेशन पे आपको ये नहीं, पेड कोर्स आप ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और टेस्ट फ्री में अवेलेबल है तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।